Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. So friends, हमेशा की तरह मैं मेरी आज की इस वीडियो में भी आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट लेकर आई हूँ आप ही की डिमांड पर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं अभी 16 अप्रैल से जो है हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास फर्स्ट से लेके 8 तक के उनके एंडलाइन आकलन जो है एंडलाइन जो असेसमेंट वार्षिक परीक्षा है आपकी वो स्टार्ट हो चुकी है। और 19 को आपका यानी कि कल आपका हिंदी का है जिसका मैं अपलोड करा चुकी हूँ, और 21 को आपका जो गणित का है वो भी मैं अपलोड करा चुकी हूँ। अब ये मैं आपका जो 23 तारीख को आपका संस्कृत का होने वाला है ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें सॉल्यूशंस भी बताने वाली हूँ। और जो बाकी आपके सब्जेक्ट रह चुके हैं उनके भी जल्दी ही या तो मैं आज कोशिश करूँगी या फिर कल तक मैं उनको जो है 100% अपलोड कर दूँगी। ओके, सो स्टे ट्यून। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा, 10 अंक का पहला प्रश्न होगा। वो होगा आपका दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थानों से भरिए। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये इनमें से आपको जो सही होगा वो आपको जो सुटेबल लगेगा वो छांट कर आपको इसमें से लिखना है। फर्स्ट में आपको दिया गया है विक्रमादित्य कालिदास एक है, तो विक्रमादित्य परमह कालिदास एक है। लभते पापस्य कारणम, श्रद्धावान अनन्या आ गया है इसका, है ना। देन तव पत्रम प्राप्य लोभ प्रासिदम। देन नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला नवरत्नेषु अयम रामगिरी। फिर है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप वीडियो को जो है अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा इनको कुछ लर्न करने की या स्क्रीनशॉट की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक बार में ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिर आपको उचित संबंध जोड़िए, मैचिंग होते हैं जो आपके, मैंने ऐसे ही लिख भी दिया है उनका आंसर आपको। कालिदासस्य जन्मभूमि, कालिदास की जन्मभूमि जो है मेघदूतम हो जाएगा इसका। देन महाकाव्यम, महाकाव्य क्या है, रघुवंशम है। फिर है विधोत्तमाया पिता, उसके जो है पिता का नाम आपको बताना है, तो वो है शारदानंद नृप, नृप मतलब राजा। खंड काव्यम, खंड काव्य क्या है, उज्जयिनी। अब देखिए जो आपका महाकाव्य था वो तो हो गया रघुवंशम, अब जो खंड काव्य है वो है उज्जयिनी। बचा लास्ट में कालिदासस्य श्रेष्ठ कृति, यानी कि कालिदास की सबसे श्रेष्ठ कृति कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम। देन नेक्स्ट आपका आता है 5। देखिए ये आपका, ये में जो मैचिंग आपके आए थे ये भी आपको 10 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करो। ये आपका 5 मार्क्स में आएगा, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे और आपको जो वहाँ पे आंसर शीट दी जाएगी आप उसमें बहुत ही अच्छी सुंदर राइटिंग में इसको डिटेल में अच्छे से जो है लिखेंगे। देन आपका 4 मार्क्स में ऐसे ही आएगा निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो है पहले इसको सॉल्व करके लिखिए अगर आपको पहले से आते हैं, फिर आप अपना मैच कीजिए। अदरवाइज आप अपनी बुक में से इसका जो आपके टीचर्स ने आपको लिखवाया हुआ है आप उसको आंसर को देख के लर्न करके लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका श्लोक आ जाएगा। इस श्लोक का आपको हिंदी में अर्थ बताना है, ये भी आपका 5 मार्क्स कंटेन करेगा। इसमें है आपका अहिनृप च शार्दूल किटिम्बे बालकम तथा परश्वानम च मूर्ख च सप्त सुप्तान्न बोध्येत, इसका भी आपको बताना है। देन आपका एक और श्लोक आपको दिया जाएगा, इसकी भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। तो ये आपके 10 मार्क्स के आएंगे। देखो आपको वैसे यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए हैं लेकिन उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं और जो आपका एक क्वेश्चन होगा वो आपका जो है 2 मार्क्स का होगा, तो यानी कि आपके 10 नंबर ये बन जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विद्यार्थी भी कति दोषा त्याज्या। सेकेंड है वृक्षा समागतेभ्य की यच्छन्ति। थर्ड है पनि नाना प्रकारणी काणी सज्जितानि आसन। फोर्थ है धराया समीपवर्ती नक्षत्र किम अस्ति। देन नेक्स्ट है फिफ्थ वाला कस्यानुग्रहेण कालिदास विद्वान अभवत। सिक्स्थ है कह ज्ञान लभते।
देन आपका जो 8th वाला है वो है आपका, देखिए आपको अपनी ही पाठ्य पुस्तक से कोई आपकी जो संस्कृत की बुक है उसमें से एक कोई सुभाषित श्लोक लिखना है और इस प्रश्न पत्र पर ध्यान देना है कि वो आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है इसमें वो नहीं आया हो, क्योंकि आपको जो अनुवाद के लिए 2 श्लोक दिए गए हैं उनमें से आप कोई भी नहीं लिखेंगे, आपको कोई अलग से लर्न करना होगा, वो लिखना होगा। फिर है ये आपको देखिए जो लिखना होगा ये आपका 5 मार्क्स का होगा। देन आपका 6 मार्क्स में आ जाता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 सूक्ति आपको लिखनी है। देन आपका 10th क्वेश्चन है संधि विच्छेद कर नाम लिखिए। यहाँ पे आपको जो 3 दिए गए हैं ये संधि विच्छेद करने के लिए आपका जो 1 होगा वो आपका 2 मार्क्स का होगा। तो कश्चित का संधि विच्छेद ये हो जाएगा। और फिर है वाग्विशेष है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देन आपका जो 3rd आएगा नमस्कार है का भी संधि विच्छेद आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, नमः प्लस कार है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है 4 मार्क्स में आपको विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द बताना है। दिनम यानी कि दिन का हो जाएगा रात्रि, नरे मतलब नारी। फिर आपका आएगा अपने विद्यालय के प्राचार्य यानी कि जो प्रिंसिपल हैं उनको अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको संस्कृत में लिखना है। फिर है आपका 13th निम्न में से किसी एक शब्द पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखो। ये आपको निबंध लिखना है 10 वाक्यों में यानी कि 10 लाइन्स में लिखना है। या तो विद्यालय स्कूल के ऊपर, धेनु यानी कि गाय, उद्यानम यानी कि बगीचा होता है, या फिर पुस्तकम, इन चारों में से कोई आप एक अपना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, वो लिखेंगे। फिर है निम्न संख्या को संस्कृत में लिखो। आपको एक जो है नंबर दिया गया है 13 को त्रयोदश कहते हैं और 20 को विंशति कहते हैं। फिर है दिए गए सामासिक, ये देखिए आपका 1 मार्क का हो जाएगा। फिर है दिए गए सामासिक शब्दों के विग्रह कर नाम लिखो। इनका विग्रह करके इनका नाम बताना है। नवरत्नम यानी कि 9 रत्नों का समूह, ये द्विगु समास है। फिर है आपका अभाव है यानी कि निर्जन, जो जनों का अभाव। असत्यम जो है इसमें आपका तत्पुरुष समास है। देन आपका संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये भी मैंने आपके अनुवाद कर ही दिए हैं मोस्टली। 16 में देखिए आपका है मधुर वचन में सभी प्रसन्न होते हैं, तो मधुर वचनानि सर्वे सुखानि भवन्ति। ओके, देन नेक्स्ट हो जाएगा मेरा नाम राजेश है, इदम नाम राजेश है अस्ति। तुम कहाँ पढ़ते हो, त्वम कुत्र पठति, ये हो जाएगा इसका। देन है प्रत्यय पृथक कीजिए। ये पठितुम और गंतुम आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें आपको प्रत्यय पृथक करना है। देन आपका 18th क्वेश्चन आ जाएगा निम्न शब्दों का धातु रूप जो है निर्देशानुसार लिखो। जैसे पट है, पट का लट लकार उत्तम पुरुष तीनों वचनों में, फिर आपको गम गच्छव का आपको बताने हैं इस तरीके से। एंड देन आपका जो लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, निम्न शब्दों के कारक रूप पहचान कर लिखो। फर्स्ट आपको ग्रहे दिया गया है, इसका आपको मूल शब्द बताना है, विभक्ति और इसका वचन। फिर आपको ध्रुवाणी दिया गया है, फिर आपको राजसु दिया गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक जो है संस्कृत का सैम्पल पेपर। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है और वीडियो आपको पसंद आई है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको ये हेल्पफुल लगी है और आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही आपके बाकी के टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊं और आने वाले टाइम में भी आपको सभी असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराती रहूं, सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।